Hello friends, in this part 10 video, I'll discussing about the natural convection. so I discussed about the forced convection in previous lectures. So in this part I go through the free convection. So in the natural convection or in the free convection, the induced velocity of the convection current is very less, near about 1 meter per second, while the velocity induced in forced convection is much larger than 1 meter per second. Heat transfer coefficient and consequently rate of heat transfer is much larger in forced convection as compared to the free convection. The velocity in free convection is generally by density difference, and due to buoyancy effect, the lighter liquid molecules rise upward. Hence, net force acting on any fluid element is नेट फोर्स हो जाएगा। इसलिए कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है, लेट्स से दिस, फिर उसके नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ऊपर बुओयेंसी फोर्स लगेगा। जो नेट फोर्स होगा वो ग्रेविटी फोर्स माइनस बुओयेंसी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स को हम लोग मास इंटू रिलेशन लिख सकते हैं। इसको हम लोग अगेन वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू जी लिख सकते हैं। इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम में लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वी जी। अगर इफ द होल बॉडी सबमर्ज्ड देन वी इज इक्वल्स टू वी बार, देन नेट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड v इंटू जी। सो नेट फोर्स होगा डेंसिटी माइनस डेंसिटी इन्फिनिटी वी जी। डेंसिटी और द फ्लूइड की डेंसिटी है वो मोर देन हो जाएगा इससे सॉलिड की डेंसिटी से। इट मीन्स फ्लूइड राइज अपवर्ड। रो इन्फिनिटी एंड टी इन्फिनिटी डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड फॉर फ्रॉम द surface. Rho and T density and temperature of the fluid at the surface. So net force, density of the surface minus density of the fluid V into G. So driving force for the natural convection is density difference. ठीक है। जो देखो बेसिकली डेंसिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। जो मॉलिक्यूल्स लो डेंसिटी का होगा मतलब उसका हाई टेम्परेचर होगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। जो मॉलिक्यूल्स हाई डेंसिटी का होगा मतलब लो टेम्परेचर होगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। सो इसी तरीके से हाउ टू चेंज बेसिकली क्या रहता है, बेसिकली हीट ट्रांसफर्स में क्या है, हीट ट्रांसफर जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग फोर्स फॉर द नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, डेंसिटी डिफरेंस है। तो हाउ टू चेंज द डेंसिटी डिफरेंस टू द टेम्परेचर डिफरेंस, वी यूज़ the term is called the volume expansion coefficient. Since in heat transfer the driving force is temperature difference, hence difference in density we should write in terms of T by a property of fluid is called the volume expansion coefficient beta. Beta is equals to होता है 1 over V del V upon del T at a constant pressure is equals to -1 over del रो के टर्म में लिख लूँगा इसको, del रो अपॉन del T एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो है बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 ओवर रो। डेल रो को मैंने रो माइनस रो इन्फिनिटी लिख लिया, डेल टी को मैंने टी माइनस टी इन्फिनिटी लिख लिया। रो माइनस रो इन्फिनिटी के बराबर में बीटा रो इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी माइनस टी लिख सकता हूँ। क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली fluid having large value of beta have large change in density difference and small change in temperature. फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है बीटा, उसकी वैल्यू होती है 1 over T। सिंगल टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। सिंस इन फोर्स कन्वेक्शन, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, नसरत नंबर फंक्शन था किसका, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेंटल नंबर। सिमिलरली इन फ्री कन्वेक्शन नसरत नंबर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेंटल नंबर इनटू ग्रॉस ऑफ नंबर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द रोल ऑफ ग्रॉस ऑफ नंबर इन फ्री कन्वेक्शन इज सेम एज द रोल ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन फोर्स कन्वेक्शन। देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन फ्री कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्सेस इज जीरो इन द फ्री कन्वेक्शन। सो जैसे कि मैंने डायमेंशन लिस्ट जो नंबर है दैट इज ग्रॉस ऑफ नंबर। तो बेसिकली ग्रॉस ऑफ नंबर क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ बुओयेंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स। बुओयेंसी फोर्स हो जाएगा हमारा बीटा जी डेल्टा टी एल सी का क्यूब अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। तो विस्कस फोर्स वी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हेयर द नसल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रॉस ऑफ नंबर इन फ्रंटल नंबर, फ्लो ऑफ लैमिनार एंड टर्बुलेंट
basically flow of laminar and turbulent in free convection, it can be defined by the Grashof number, not Reynolds number. रेनॉल्ड्स नंबर का जो फ्लो ऑफ जो है वो फोर्स कन्वेक्शन में ये डिफाइड करेगा। फ्लो जो है वो रेनॉल्ड्स का टर्बुलेंट है, ये कौन सा नंबर बताएगा? रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा इन फोर्स कन्वेक्शन में। बट फ्री कन्वेक्शन में जो फ्लो का जो बिहेवियर है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है, वो ग्रॉसऑफ नंबर के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो नसल्ट नंबर होगा वो फंक्शन होगा प्राइमटल नंबर इंटू ग्रॉसऑफ नंबर इन द फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे कि मिक्स कन्वेक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इज अ नेचुरल कन्वेक्शन, ओवर देयर इज अ हॉट सॉलिड, फॉर एग्जांपल एग है। एग को अगर आप ऐसे नेचुरल में खुला अगर आप रख देते हैं तो होगा क्या? तो होगा क्या, हल्के हल्के वो मतलब एयर के साथ कांटेक्ट करेगा और उसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि ठीक है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर यही अगर बाय द नेचुरल अगर कन्वेक्शन के थ्रू होगा तो सिंपली ये जो है मतलब जो है ऑटोमेटिकली जो है एक टाइम के बाद ये एक हल्का हल्का ठंडा होने लगेगा, लेकिन वो टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बट इन द फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा, मैंने इसके सामने एक ब्लोअर लगा दिया, लेट से फ़ैन लगा दिया, तो ये मान लो ये अगर ये 5 मिनट में अगर ये ठंडा हुआ था तो ये 1 मिनट में ही लेट से ठंडा हो जाएगा। तो मतलब जल्दी हीट ट्रांसफ़र, फोर्स कन्वेक्शन में ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र जल्दी से हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फ्री कन्वेक्शन, जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं। बट ग्रॉसऑफ नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा, फोर्स कन्वेक्शन डोमिनेटिंग ओवर फ्री कन्वेक्शन। ग्रॉसऑफ नंबर डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर इज मोर देन 1 होगा, फ्री कन्वेक्शन डोमिनेटिंग ओवर फोर्स कन्वेक्शन। अगर इक्वल होगा बोथ विल डोमिनेट। ठीक है, आगे हम लोग हीट एक्सचेंजर्स देख लेते हैं। सो व्हाट इज हीट एक्सचेंजर्स, हाउ द हीट एक्सचेंजर्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, a heat exchanger is a device in which we are exchanging the heat between the two fluid via indirect contact. So basically हीट एक्सचेंजर्स में क्या रहता है, हीट एक्सचेंजर्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग जो है दो फ्लूइड के बीच में, सो बेसिकली विदाउट कांटेक्ट में उनके लाए हुए, और आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, बिना उनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हुए हॉट और कोल्ड फ्लूइड का जो हीट एक्सचेंज होता है वो हीट एक्सचेंजर्स के थ्रू होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स क्या होता है, बेस्ड ऑन द फेज चेंज ऑपरेशंस। बॉयलर हो गए, कंडेंसर्स हो गए। बेस्ड ऑन द फेज चेंज ऑपरेशंस में बॉयलर में भी कई दो टाइप्स के होते हैं, केटल टाइप बॉयलर हो जाता है, दूसरा थर्मोसाइफन टाइप बॉयलर होता है। कंडेंसर्स में वर्टिकल कंडेंसर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंडेंसर्स होते हैं। इन थर्मोसाइफन is an example of free circulation, it does not involve the pump. केटल टाइप जो बॉयलर होता है, इट्स एग्जांपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन। केटल जो होता है इट्स एग्जांपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन, इट इन्वॉल्व्स द पम्प। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पासेस, ट्यूब साइड्स और शेल साइड। सो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिस इज़ अ इनर ट्यूब, दिस इज़ अ आउटर ट्यूब, दिस इज बीच वाला पार्ट है दैट इज़ एनुलस। सेकेंड टाइप के जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 अगर है तो नंबर ऑफ पासेस ऑन शेल साइड 1, नंबर ऑफ पासेस ऑन ट्यूब साइड 1। इसी तरीके से क्या रहता है, 1 2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, 2 4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। तीसरे हम लोग प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं, ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में लगे रहते हैं, जिसको हम लोग PHE भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, स्पायरल ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स। सो बेसिकली जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स होता है वो क्या है, जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, दिस इज इनर पाइप, दिस इज आउटर पाइप और देयर इज एनुलस पार्ट। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सो बेसिकली रेट इक्वेशन इन हीट एक्सचेंजर्स और स्पेशली डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स में विदाउट फेज चेंजिंग ऑपरेशन ओनली सेंसिबल हीट इज गोइंग टू चेंज। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर U naught A naught delta T LMTD is equals to m dot S CPH T1 minus T2, energy transfer by the hot fluid m dot C CPC T2 minus T1, energy received by the cold fluid. So the product of m dot S CPH
इसको हम सी एच भी लिख लेते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट फ्लूइड। इसी तरह एम डॉट सी सी पी सी हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। बेसिकली कैपिटल टी को मैंने डिनोट किया है हॉट टेम्परेचर और स्मॉल टी को मैंने डिनोट किया है कोल्ड टेम्परेचर्स। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और जो है पैरामीटर्स आ जाता है। सो बेसिकली LMTD की बात हुई थी, सो डेल्टा टी LMTD का जो फार्मूला होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई LN डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। ठीक है, एक टर्म आता है फॉलिंग रेजिस्टेंस और इसको हम लोग फॉलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे जो हमारा पाइप है, पाइप में जब कंटिन्यूस फ्लो होता है तो उसके इनर और आउटर पे एक लेयर जो है जम जाती है, तो उसी लेयर को, ठीक है, उसी लेयर को बेसिकली जो डिटेक्ट करने के लिए या उसी लेयर को मतलब जो है हटाने के लिए इस फैक्टर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिख रखा है काफ़ी सही से, ये भी देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन द surface of solid when any heating system are in continuous operation for a very long time, सही है, there is a formation of impurities on inside or outside heating surface because of contaminant present in the fluid due to falling the resistance for heat transfer decreases. Hence to encounter this additional resistance for heat to be transfer called the falling factor और dead factor भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो बेसिकली वन, तो अगर मैं 1/u डर्ट और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डर्ट साइड निकालेंगे तो क्लीन साइज प्लस 1/h d0 होता है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग और भी देख लेते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो इन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो इन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स। सो पहला फ्लो जो होता है पैरेलल और को करंट फ्लो होता है। पैरेलल और को करंट फ्लो क्या होता है, व्हेन द फ्लूइड फ्लो ऑन, जैसे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड सेम डायरेक्शंस में अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम लोग को करंट फ्लो बोलते हैं। जैसा कि ये मैंने एक टेम्परेचर प्रोफाइल बनाया हुआ है, दिस इज टेम्परेचर और लेंथ के बीच में ये प्रोफाइल बना हुआ है। दिस इज और टेम्परेचर, हियर इज अ T1, आउटलेट इज T2 हॉट फ्लूइड, हियर इज अ कोल्ड फ्लूइड T1, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर T1 स्मॉल T1, कोल्ड फ्लूइड का जो एग्जिट टेम्परेचर है T2। Here they can never be meet, they can never be meet because ये आपस में बराबर मिल नहीं जाएंगे। they can never be meet because the length can't be infinite, अगर लेंथ इन्फिनाइट है तो ये मीट कर सकते हैं, अदरवाइज they can never meet। सो डेल्टा टी LMTD हम लोग निकालेंगे डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन LN डेल्टा T1 अपॉन T2। ठीक है, तो बेसिकली पहला फ्लो हो गया हमारा पैरेलल और को करंट फ्लो। पैरेलल और को करंट फ्लो वो होता है जिसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड सेम डायरेक्शंस में फ्लो होते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे काउंटर करंट फ्लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेज ऑपरेशन, जैसे बॉइलिंग और कंडेंसेशन के लिए क्या कैसे हम लोग LMTD निकालते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। और सो दूसरा आप लोग हेडिंग डाल लीजिए काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, काउंटर करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, जिसमें हॉट और कोल्ड फ्लूइड क्या रहेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करेंगे। अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करने का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करने का मतलब ये है, जैसा कि हॉट फ्लूइड मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कोल्ड फ्लूइड इधर होगा फ्लो, अपोजिट डायरेक्शंस रहेगी। इसके लिए अगर हम डेल्टा LMTD निकालेंगे, ठीक है, सो अगेन द फार्मूला विल सेम डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन LN डेल्टा T1 अपॉन TT। ठीक है, बट हाउ टू कैलकुलेट द LMTD वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। और बेसिकली हम लोग को पता क्या होना चाहिए, बेसिकली पैरेलल फ्लो क्या होते हैं, काउंटर फ्लो क्या होते हैं, मिक्स फ्लो क्या होते हैं, और स्पेशल केसेस आते हैं जैसे बॉइलिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया। इसके लिए हम लोग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है हीट एक्सचेंजर्स पे आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ें, पहले से पढ़ें, और कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट करें। आगे हम लोग आगे वाले पार्ट में हम लोग मतलब LMTD कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके अलावा जैसे जो है जो डिज़ाइनिंग ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स या शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स भी देखेंगे। ठीक है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के बाद हम लोग जो है
उसमें काफ़ी कुछ है, मतलब डिज़ाइनिंग ऑफ शेल ट्यूब, वफल, बेफल, स्पेसिंग, अरेंजमेंट, ट्यूब पिच, ट्यूब अरेंज, वेफल्स, ये सब चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये सब चीज़ें हैं भी मतलब थोड़ा सा, ठीक है, काफ़ी मतलब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद मिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, ये सब चीज़ें भी हैं। एनटीयू मेथड है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनटीयू वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करते हैं। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।